दोस्तों ये है एंटार्क्टिका, दुनिया की इकलौती ऐसी जगह जिसे ना कोई कंट्री कंसीडर किया जा सकता है और ना ही कोई सिटी, और यहाँ की कोई लोकल ट्राइब भी नहीं है जो हजारों सालों से यहीं रह रही हो। अब इसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि ये धरती पर मौजूद किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और ये धरती पर मौजूद मोस्ट विंडेस्ट प्लेस है। यहाँ पर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफान आते हैं जो किसी भी इंसान को जमा कर मारने के लिए काफी है। इसके अलावा एंटार्क्टिका बहुत ज्यादा सूखा है, इतना ज्यादा सूखा कि आप बिलीव नहीं करेंगे, इसे एज अ डेजर्ट भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर पूरे साल में 50 to 51 मिलीमीटर बारिश होती है जो एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। तो ऐसे में आपको लग सकता है कि एंटार्क्टिका के लिए कोई भी देश इंटरेस्टेड नहीं होगा और ये टोटली दुनिया से कट ऑफ जगह होगी। लेकिन यहाँ पर आप गलत है, क्योंकि जब आप एंटार्क्टिका का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि असल में कितने सारे देश यहाँ पर अपना हक जमाते हैं। अगर हम इस पॉलिटिकल मैप को ध्यान से समझें तो ये वाला हिस्सा फ्रांस क्लेम करता है, ये वाला हिस्सा नॉर्वे क्लेम करता है और बीच में बचा राइट का पूरा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है। इसके अलावा ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली और न्यूजीलैंड भी यहाँ पर अपना हिस्सा बताते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि एंटार्क्टिका की बर्फीली जमीन के नीचे ऐसा क्या खास है जो इतने सारे देश यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। आइए इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एंटार्क्टिका की मिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों के बारे में जानते हैं। आइए आज दुनिया की सबसे ठंडी जगह एंटार्क्टिका पर चलते हैं। एंटार्क्टिका को किसने खोजा? दोस्तों ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि रशियंस कहते हैं कि उन्होंने एंटार्क्टिका को पहले खोजा, अमेरिकन्स कहते हैं कि उन्होंने एंटार्क्टिका को पहले खोजा और ग्रीक्स कहते हैं कि सबसे पहले वही जानते थे एंटार्क्टिका के बारे में। लेकिन अगर हम इस चीज को रेगुलर पीरियड में समझे तो इसे समझना आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम ग्रीक में जाएं तो सबसे पहले 350 BC के करीब एरिस्टोटल की किताबों में हमें एंटार्क्टिका का जिक्र मिलता है। लेकिन 17th और 18th सेंचुरी के बीच में पहली बार इंसानों ने एंटार्क्टिका पर जाना शुरू किया था। इसी वजह से पहली बार ब्रिटिश नेवल ऑफिसर कैप्टन जेम्स कुक 1773 में पहले ऐसे इंसान बनते हैं जो एंटार्क्टिका के करीब गए थे। जी हाँ, वो एंटार्क्टिका तक नहीं गए थे बल्कि एंटार्क्टिका से 140 किलोमीटर पहले ही उन्होंने अपनी बोट को वापस मोड़ लिया था। लेकिन अपने एक्सपीडिशन से वापस आने के बाद उन्होंने ओपनली ये कहा कि साउथ में विदाउट एनी डाउट एक अननोन लैंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से मैं ही पहला और आखिरी ऐसा इंसान हूँ जो वहां तक गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी बात अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। हम इंसान वहां तक पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छे से एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर भी कर चुके हैं। लेकिन ये अभी भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर एंटार्क्टिका पर पहला कदम किसने रखा था। तो इसी वजह से इस टॉपिक में ज्यादा गहराई में न जाते हुए आइए समझते हैं कि आखिर बहुत से देश एंटार्क्टिका की इस इशू को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी। इस ट्रीटी में 3 कंडीशंस थी। एंटार्क्टिका किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये ओपन प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई भी जा आ सकता है। दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी देश यहाँ पर अपना सेटअप कर रिसर्च कर सकता है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी देश वहां पर जाकर जो रिसर्च करेगा वो ओपन होगी, वो कोई भी देश अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर सकता है। और उसी ट्रीटी की बदौलत आज तक एंटार्क्टिका किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। ये ट्रीटी 2048 में जाकर एक्सपायर होगी। फिर से इसको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने सारे देश एंटार्क्टिका के पीछे पड़े हुए हैं। अब इसके पीछे दोस्तों मेजरली 3 कारण हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है वहां पर मौजूद मिस्ट्रीज और मैसिव स्पेस। दोस्तों अगर देखा जाए तो एंटार्क्टिका में बहुत सी मिस्ट्रीज है। जैसे माना जाता है कि आज से 60 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका एक गर्म जगह थी और यहाँ पर भी बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। इसके अलावा एंटार्क्टिका में वैज्ञानिकों को बहुत से ऐसे जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं जो सिर्फ गर्म जगह पर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटार्क्टिका की धरती के नीचे पूरे 400 लेक्स है जिनका अलग इकोसिस्टम है। वहां पर बहुत से ऐसे जानवर हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से ऐसे मिनरल्स भी मिल सकते हैं जो किसी भी देश के लिए प्रॉफिट का सौदा होगा। इसके अलावा एंटार्क्टिका का ब्लड फॉल
जिसने सालों तक वैज्ञानिकों को पजल कर रखा, अब उसकी मिस्ट्री सामने आई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वाटरफॉल के अंदर बहुत सॉल्टी लेक से पानी आता था, लेकिन अब वो सॉल्टी लेक एनवायरनमेंट से कट ऑफ हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में बर्फबारी हो गई। उस लेक के पानी के अंदर नमक के अलावा बहुत भारी मात्रा में आयरन के पार्टिकल्स भी पाए जाते थे। जब वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते थे तब उसका रंग बिल्कुल जंग की तरह हो जाता था, जो दूर से देखने पर हमें खून जैसा लगता था। इसके अलावा बर्फ के नीचे दबी बहुत सी मिस्टीरियस सिटीज की तो थ्योरीज यहाँ पर मौजूद ही है। दोस्तों, इतनी सारी मिस्ट्रीज किसी भी देश को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती है, और एक बहुत बड़ी जगह जो अनहैबिटेबल हो वो किसी भी देश के लिए अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जैसे जब 2020 के दौरान बहुत सी यूएफओ एक्टिविटीज को गूगल अर्थ ने अंटार्कटिका पर रिकॉर्ड किया था, तब बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये असल में कोई यूएफओज नहीं है, बल्कि ये रशिया, चाइना और अमेरिका द्वारा किए गए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हैं। रीजन नंबर 2, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि ट्रीटी के अनुसार कोई भी देश अंटार्कटिका में जाकर रिसर्च कर सकता है, लेकिन उसे अपने रिसर्च पेपर को सभी कंट्रीज के साथ शेयर करना पड़ेगा। और अमेरिका के रिसर्चर्स को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा, जिसके बाद दुनिया को पता चला कि अंटार्कटिका की धरती के नीचे 500 बिलियन गैलन गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं। जस्ट इमेजिन अबाउट 500 बिलियन गैलन गैस एंड ऑयल रिजर्व्स। दोस्तों, ये इतना ज्यादा है कि किसी भी देश की जीडीपी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। सो ऑब्वियसली इसीलिए बहुत सारे देश अंटार्कटिका पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है फ्यूचर, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े देश भी अंटार्कटिका के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, चाइना, रसिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश अंटार्कटिका में मौजूद तेल और गैस के रिजर्व्स की वजह से उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत से रेयर मिनरल्स जैसे कि नियोडीमियम, प्रस्बोडीमियम, टर्बोडीमियम और प्रिजोडीमियम, दोस्तों ये दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा रेयर मटेरियल्स है। इन मिनरल्स का इस्तेमाल हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है, और जैसा कि हम सबको पता है कि अब दुनिया का फोकस ऑयल और गैस से हटकर सोलर एनर्जी पर जा रहा है। इसी वजह से इन मिनरल्स की मांग फ्यूचर में गैस और ऑयल से भी ज्यादा होने वाली है, और फ्यूचर की रेस में डोमिनेट करने वाले इन मिनरल्स की खोज ने ही बड़े बड़े देशों को यहाँ खींचा है। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक कार और आयरन बैटरीज ही अब फ्यूचर है, जिनमें इनका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। और अगर कोई भी देश विदाउट एनी इंटरफेरेंस यहाँ पर माइनिंग शुरू कर पाया तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। लेकिन अंटार्कटिका की ट्रीटी एक्सपायर होने के बाद कौन सा देश सबसे पहले यहाँ पर कब्जा कर पाएगा, या फिर इस ट्रीटी को एक्सपेंड कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नए जानने को तो जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।